मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे। सभी का सुरेंद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित JN सिविल का जो पेपर था उसका अपन डिस्कस करेंगे। इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे जीके के। सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2 आंसर सही हो सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि कौन सा वन्य अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। देखो, ये पहले इसका जो गजट में जो इसका अधिसूचना नहीं आई थी, कल परसों इसकी गजट में अधिसूचना आई है, लेकिन पहले से प्रस्तावित था कि 52वां टाइगर रिजर्व भारत का बनेगा और राजस्थान का चौथा बनेगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ विस्तारी। तो पहले का सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। सभी का स्वागत है। और आप यदि इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस आंसर की वो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सभी क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक के साथ बताए जाएंगे और 40 के 40 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो पहले का आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि चिकनी कोतली बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये किससे संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं कि शादी की एक रस्म है, नए ग्रह प्रवेश की एक रस्म है, मृत्यु पर एक रस्म है या पुत्र जन्मोत्सव की रस्म है। तो चिकनी कोतली होती है, यह एक शादी की रस्म होती है। कब होती है कि जब तिलक समारोह होता है उस टाइम ये एक रस्म की जाती है, उसका नाम होता है चिकनी कोतली। तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी शादी के समय होने वाली रस्म को चिकनी कोतली कहा जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले समय में जो वीडियो एग्जाम उसमें पूछा जा सकता है कि हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन दे रखा है कि गांगे राघव, श्रीलाल नतमल, यादवेंद्र शर्मा चंद्र या विजय दान देता। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। इसका सही है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। कौन से उपन्यास के रचयिता है? हूँ गोरी किण पीवरी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार जो JN में जो 40 जीके के क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट है, बाकी क्वेश्चन क्या है कि सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। जिस विद्यार्थी ने लंबे समय तक कंटिन्यू राजस्थान जीके हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की तैयारी करेगी उसके लिए बहुत बेनिफिशियल ये पेपर है। और ये क्वेश्चन आने वाले समय में और किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो, चौथा क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं कि भीली बोली की संज्ञा दी है किसने? ग्रियर्सन ने। कौन सी बोली को? तो वो है वागड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो चौथे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको और मिल सके। अब 5वां क्वेश्चन है कि भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भेड़ की खेरी नस्ल किन जिलों में पाई जाती है? कौन कौन से जिले हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर, नागौर और पाली में भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। तो कौन से क्षेत्र में खेरी नस्ल पाई जाती है? जोधपुर, नागौर और पाली में। तो 5वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन है कि नदियों से पूछा गया है, अफवाह तंत्र से पूछा गया है। अफवाह तंत्र से इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। आगे एक क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो अफवाह तंत्र का जो क्षेत्र है उसमें कुल भारत के जल का कितना हिस्सा दे रखा है, वो भी आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें दे रखा कि परवन, निवाज और आहू सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, काली सिंधी, परवन, निवाज और आहू सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 6ठे क्वेश्चन का सही हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसमें जो सारे ऑप्शन है ये इसका आपको डिटेल में एक्सप्रेशन आना चाहिए, तभी आप इसका सही आंसर बता पाओगे। इसमें दे रखा है कि कौन सा संस्था किस समय में स्थापित की गई। देखो, राजस्थान सेवा मंडल 1919 में की गई, बिल्कुल सही है। नरेंद्र मंडल बीकानेर से स्थापित हुआ था 1921 में। और इसमें आपको बताना है कि नरेंद्र मंडल कौन से राजा के अध्यक्ष में हुआ था और कौन से प्रजामंडल के समय यहाँ कौन सी प्रजामंडल से आया था, यह आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें। अब 7वां क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो, राजस्थान सेवा मंडल 1919 में बिल्कुल सही है। नरेंद्र मंडल 1921 में बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में बिल्कुल सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 में नहीं थी, 1921 में हुई थी। 1923 में इसका दोस्तों पुनर्गठन हुआ था। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा कब हुई थी? 1921 में हुई थी। 1923 में इसका पुनर्गठन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, 7वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आता है 8वां क्वेश्चन कि बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ये कजली तीज का क्वेश्चन देखो, पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे चयन बोर्ड के, कौन कौन से वीडियो और पटवार, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 या 20 एग्जाम आ गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाद्र कृष्ण पक्ष है, इसको बड़ी तीज भी बोला जाता है।
और इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा भाद्र कृष्ण पक्ष तृतीया को कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन नवा दे रखा है, ये पॉलिटी राजस्थान पॉलिटी से दे रखा है कि अनुच्छेद 243F या वी में क्या वर्णित है, मतलब 243F में अनुच्छेद क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है, ये जो 243F है ये राजस्थान या किसी भी नगर पालिका नगर परिषद से संबंधित है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि नगर पालिका के सदस्य की जो निहरता, मतलब वो किसके लिए क्वालिफाई नहीं है या सदस्य नहीं बन सकता, इस प्रकार की निहरताएँ या डिसक्वालिफिकेशन दे रखी है वो म्यूनसिपलिटी मेंबरशिप। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9वें का डी ऑप्शन है। 243 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है या और किस हिसाब से डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है, ये इसमें दे रखी है। 9वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से मैंने अभी तक 9 क्वेश्चन आपको बताए। यदि आपको सारे क्वेश्चन सही लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें और चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारी PDF मैं आप अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर क्या होता है कि डेली राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी के डेली कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दिए जाते हैं जिसमें आप अपनी जो तैयारी है उसको परख सकते हैं। तो वो भी आप चैनल एक बार जरूर ज्वाइन कर लेते, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर दे दूँगा। अब 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो क्वेश्चन आराम से पढ़ो कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, किसके हिसाब से कि प्राचीन स्थल थे उसके उत्खननकर्ता के रूप में सही सुमेलित नहीं। देखो अब इसमें दे रखा है बेरहाट का जो उत्खनन किया था वो किसने किया था। तो इसमें दे रखा है बेरहाट का दयाराम साहनी बिल्कुल सही है, बागोर का VN मिश्रा बिल्कुल सही है, कालीबंगा ए घोष बिल्कुल सही है, लेकिन आहड़ का AP जैन ने नहीं किया था। आहड़ का जो उत्खनन किया था वो AP जैन ने नहीं किया था। 10वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद में 11 क्वेश्चन, ये भी पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अच्छे से पढ़ रखा है आयोग वगैरह या कोई भी समिति है उसको वो बंदा आराम से इसको करके ले जाएगा। दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन को अपन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसी में आपको आंसर मिल जाता है। क्या दे रखा है कि नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। तो इसमें देखो दोस्तों, विपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री होता है कि मुख्यमंत्री इसका कमेटी का अध्यक्ष होता है और मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री भी होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश इस कमेटी का सदस्य नहीं होता है। तो 11वें का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिस विद्यार्थी क्वेश्चन सही किया है तो वो मेरिट में अन्य विद्यार्थियों से आगे निकल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको मेरिट में आगे रैंक दिलाते हैं। तो 11वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश इस कमेटी का सदस्य नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोहरवा लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। जोहरवा लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध है जैसलमेर जिले से। देखो मांड गायन शैली भी जैसलमेर से है, तो इस प्रकार से काफ़ी शैलियाँ हैं जो जैसलमेर जिले से हैं। तो जोहरवा लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है, तो जैसलमेर से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कौन से क्वेश्चन का, 12वें। अब 13वां है कि कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी। देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है कि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान ये जो राजस्थान के जो वीर थे इनके बारे में कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ये कपूरी देवी क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों पूछा गया था कि जो पृथ्वीराज चौहान थे छोटी अवस्था में इनको राजपाट मिल गया था, लेकिन इनकी जो संरक्षिका थी वो माता थी और माता का नाम क्या था, कपूरी देवी। तो देखो 13वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी, तो पृथ्वीराज चौहान III की थी। देखो इंपॉर्टेंट क्यों रखा है, क्योंकि इन्होंने 1 साल तक इन्होंने राजपाट के बारे में इनको सिखाया, पढ़ाया, लिखाया और जो शास्त्र विद्या थी वो इन्होंने सिखाई। उसी बिहाव से ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है कि कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी, तो पृथ्वीराज चौहान III की थी। इसमें 2 तरह के युद्ध हुए थे, प्रथम और द्वितीय। ये कब हुए थे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इससे क्या होता है कि आप अपने जो भी फैक्ट और फिगर होते हैं या जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको बार बार आप रिवीजन करने से यही क्वेश्चन वापस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान III की माता का नाम था कपूरी देवी। उसके बाद में डूंग लोध किसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि डूंड लोध किसके लिए प्रसिद्ध है। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ो कि पुरातात्विक स्थल के लिए एक, सूफी संत की दरगाह के लिए एक, हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए एक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए। तो डूंड लोध है ये किस जगह पर स्थित है, इस अगली बार पूछा जा सकता है। ये झुंझुनू जिले में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। तो डूंड लोध कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये झुंझुनू में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। तो शब्द का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा गया है, ये पिछली बार इकोनॉमी सर्वे उसका क्वेश्चन है, लेकिन आप इस बार पूछा जा सकता है। इस बार का जो 31 मार्च 2021 का जो राजस्थान की सड़कों की लंबाई थी वो दोस्तों है 2,72,000 कुछ समथिंग है। तो उस हिसाब से आप यदि याद है तो आप 31 मार्च 2020 का लिख सकते हो। इसमें पूछा गया है कि 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उस टाइम थी 2,69,028.16 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्या है, पिछली बार का जो इकोनॉमिक सर्वे था वहाँ से क्वेश्चन को लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 15 का। और वर्तमान में कितना है, 2,72,000 कुछ समथिंग है, ये आप याद रख सकते हो, अगले वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी किसका, 15 नंबर का। अब देखो उसके बाद पूछा गया है कि 16 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अवस्थित नहीं है। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो कॉरिडोर है जो दिल्ली और जयपुर में जहाँ तक चलता है, उसके बाद में ये उदयपुर साइड जाता है, उसके बाद गुजरात साइड जाता है, तो नेशनल हाईवे 8 पर कौन सा जिला अवस्थित नहीं। देखो अजमेर है, जयपुर है और ब्यावर है, उसके बाद ये पाली नहीं है, ठीक है। पाली इस जो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 में इसमें स्थित नहीं है, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है 17वां भी अपना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार देखा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि दुगारी किले की चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है या कौन सी शैली से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, दुगारी किले की चित्रकला किस शैली से संबंधित है, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से, मेवाड़ शैली से या अलवर शैली से। अब देखो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए ऑप्शन, बूंदी शैली से। दुगारी किले की चित्रकला है वो बूंदी शैली से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बूंदी शैली की विशेषता क्या है। अब उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है कि चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है। चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट कौन से जिले में स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ जिले में चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट कौन से जगह पे स्थित है, वो है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अब इसका ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 18 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। और 17 का ऑप्शन कौन सा, ए, यानी कौन से शैली है, बूंदी शैली, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः था। 2.5 दिन कहाँ स्थित है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है, ठीक है। ये पहले क्या था, पहले एक संस्कृत कॉलेज था। ये किसने बनाया था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने बनाया था दोस्तों। अब उसकी जगह क्या किया था कि ये मोहम्मद गोरी था, उसने तोड़वा दिया और उसकी जगह क्या बनाया, संस्कृत कॉलेज की जगह 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब उसके बाद में 1900 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1900 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः क्या था, संस्कृत कॉलेज था जिसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बाहरी आक्रांताओं ने उस कॉलेज को तोड़कर क्या बनाया था, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो वर्तमान में क्या है, दरगाह है, ठीक है। अब 1900 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 1900 का कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन संख्या 20वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सुरक्षित वन, देखो कितने प्रकार, आरक्षित, सुरक्षित और संरक्षित, 3 प्रकार के वन राजस्थान में होते हैं। इसमें पूछा गया है कि सुरक्षित वन है वो राजस्थान में कितने परसेंटेज अपने आप में रखते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 56.43। तो क्वेश्चन संख्या 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि इतने तक हमने 20 क्वेश्चन बताए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको यदि डाउट लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। देखो मेरे हिसाब से मैंने 100% कहीं से गाइड में से पढ़ के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सही तरीके से बताने की कोशिश की है, और इसका जो PDF है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और यदि पहली बार आप चैनल से जुड़े हैं तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है कि गिरी सुमेल का युद्ध वेरी फेमस युद्ध है, और ये क्वेश्चन पीछे भी चयन बोर्ड एग्जाम है वहाँ से पूछा गया है, और ये पटवारी में भी आया था, ग्राम सेवक भी आया था। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था, ये लड़ा था 1544, और इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि राजस्थान में किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। वेलोर किस किले को कहा जाता है, राजस्थान का वेलोर कौन से किले को कहा जाता है, भैंसरोड गढ़ को। कौन से को, भैंसरोड गढ़ को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का, 22वें क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिकन कपास राजस्थान के किस क्षेत्र में उत्पादन की जाती है। क्या क्वेश्चन है, अमेरिकन कपास का उत्पादन राजस्थान के किस क्षेत्र में की जाती है। अब यदि आपको कपास के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, कॉटन, जिससे क्या, जैसे जूट वगैरह, कॉटन वगैरह होता है, ये किस क्षेत्र में जो अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है, तो 23वें ऑप्शन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गंगानगर और बांसवाड़ा क्षेत्र में क्या बोई जाती है, अमेरिकन कपास मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज इस क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कर दो, तो आगे आने वाले समय में आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखो मैं बार बार जैसे मैंने वीडियो शुरू किया उसे बोला कि आज जो पेपर हुआ इसमें जो राजस्थान का
एग्जाम का जो जीके का लेवल था बहुत अच्छा लेवल था, बहुत अच्छा लेवल था। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी गंगानगर और बांसवाड़ा क्षेत्र में अमेरिकन कपास पाई जाती है। अब उसके बाद में 24 क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना राजस्थान में जयपुर के किस शासक ने की थी। तो अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना थी वो किसने की थी, सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी, सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी, सवाई राम सिंह द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 24 का। अब उसके बाद 25वां क्वेश्चन है कि सिरोही में जो भाकर दिखते हैं या सिरोही में जो पहाड़ियाँ दिखती है उसकी जो तिरु ढाल है एंड कई जगह पर उबड़ खाबड़ है, तो उस पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। देखिए स्थानीय भाषा में अलग अलग होती है, जैसे थली है, गिरवा है, भोराट है, तो जो सिरोही में स्थित होती है इनको बोला जाता है भाकर। क्या बोला जाता है, भाकर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब चैनल में पहली बार जुड़े तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन साबुन राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि गले में नहीं पहना जाता है। देखो दोस्तों, चिमनी और मंदलिया ये दोनों गले में पहना जाता है, लेकिन टेवटा और उंगलियां होता है, ये इसका मेरे को अभी तक कंफर्म पता नहीं है कि 26वें का, मेरे हिसाब से 26वें का सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कंफर्म नहीं है तो इस क्वेश्चन को मैं अभी तक क्या इसको आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरे हिसाब से सी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन टेवटा का भाई मेरे को आंसर नहीं मिला है कि इसका ये टेवटा को कहाँ पहना जाता है। तो 26वें क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर ले, इसका कंफर्म मेरे को पता नहीं। यदि मैं आपको गलत बताऊंगा तो इससे मेरे को कोई फायदा नहीं। तो इससे अच्छा कि अपन इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, यहाँ इसको आप पेंडिंग छोड़ देते। अब देखो सी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन कंफर्म मेरे को अभी तक पता नहीं है, तो इसका 26 का आप स्टार मार्क कर सकते हो। लेकिन तिमनी और मांदलिया 100% गले में पहने जाते हैं, और बाकी कहाँ इनका आंसर मेरे को अभी तक कंफर्म पता नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में 27 क्वेश्चन पूछा गया। पंचायती राज से 2 क्वेश्चन आए। पहले म्यूनसिपल शायद अभी इसका पूछा गया है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया। जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये कब अस्तित्व में आया, तो ये आया था 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 को। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, 27 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी, राजस्थान में कोई भी लोक सेवा है वो आपको किस हिसाब से दी जाएगी, उसके अधिनियम में गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था, ये किस तारीख से पारित हुआ, या ये कम मतलब काम करना कब प्रारंभ कर गया, तो ये आ गया 14 नवंबर 2011, 14 नवंबर 2011, यानी 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद में 29 ऑप्शन है, 29 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सम्मिलित नहीं है। देखो पांडुपोल अलवर सही है, चंद्रमहल जयपुर सही है, फूल सागर बूंदी सही है, लेकिन किराडू कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान का उसमें क्या स्थित है, किराडू मंदिर, और कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन, यानी किराडू कहाँ स्थित है, बाड़मेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद 30 क्वेश्चन है कि सुधा प्रबंध किसने लिखी, निम्नलिखित में से सुधा प्रबंध के लेखक कौन थे। सुधा प्रबंध के लेखक थे ए कुंभा। कौन थे, कुंभा कौन किस साइड से, चित्तौड़ साइड से थे, और मेवाड़ क्षेत्र में इनका राज था। यानी सुधा प्रबंध किसने लिखी, तो कुंभा ने लिखी, यानी 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 31। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है, तो कितना मिलता है, 1.16%, यानी अफवाह तंत्र में जो नदियाँ होती है बंगाल की खाड़ी में, और उसके बाद अरब सागर में गिरती है, और कुछ जो नदियाँ होती है वो मृत नदियाँ होती हैं, यानी कहीं पर दिखती है और उसके बाद लुप्त हो जाती है, जैसे कि सरस्वती नदी है। तो इसमें जो भारत की जो कुल पानी है सतही जल में उस राजस्थान का कितना मिलता है, वो मिलता है 1.16%। ये क्वेश्चन काफ़ी समय बाद वापस रिपीट हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 31 का क्वेश्चन है, उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, यानी 1.16%। उसके बाद पूछा गया है कि जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं, तो वो आते हैं अर्धशुष्क पूर्वी मैदान में, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, यानी 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर सी, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं, जयपुर, दौसा और अजमेर। उसके बाद में 33 है कि बिशलपुर बांध में जैसे कि अभी पानी की आवक बढ़ाने के लिए क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों जैसे जैसे गर्मी आई है, यहाँ कभी कभी क्या होता है कि बरसात समय पर नहीं होती है, तो उससे पानी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इसमें जो बिशलपुर बांध है उसमें पानी की आवक बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, तो वो चलाई जा रही है ब्राह्मणी बनास, यानी 33 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 34 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो अरावली क्षेत्र में स्थित नहीं है, अरावली पहाड़ी का हिस्सा नहीं है। देखो गिरवा पहाड़ी है, लसाड़िया पहाड़ी है, भोराट पहाड़ी, लेकिन मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियाँ ये नहीं है, ये किस में आती है, हाड़ौती पठार में आती है। तो इसका 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दोबारा पढ़ो कि कौन सी शिलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित है, नहीं है। तो गिरवा पहाड़ी है, लसाड़िया पठार है, भोराट पठार है, लेकिन मुकुंदरा पहाड़ी नहीं। मुकुंदरा पहाड़ी कहाँ है, हाड़ौती पठार में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 34 का।
उसके बाद 35 क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। पूर्व पश्चिम गलियारा है जो राजस्थान के पूर्वी दक्षिण से क्षेत्र से गुजरता है, और लेकिन इसमें जो सिरोही जिला है इस क्षेत्र से ये नहीं गुजरता है, सिरोही क्षेत्र से नहीं गुजरता है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। पूर्वी पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, ये नहीं गुजरता है सिरोही से, लेकिन गुजरता किस किस जिले से, कोटा, भीलवाड़ा और झालावाड़। अब अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूर्वी पश्चिम गलियारा राजस्थान के किस जिलों से होकर गुजरता है, तो कोटा, भीलवाड़ा और झालावाड़, सिरोही से नहीं गुजरता है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी फॉर डॉग। उसके बाद 36 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जलवायु के हिसाब से सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा है। जैसे कि देखो CWG अलवर में सही है, BSW जयपुर में सही है, अर्ध शुष्क है, अभी पीछे मैंने पढ़ा है। ये शुष्क गंगानगर बिल्कुल सही है। AW कोटा में AW नहीं है, ठीक है, कोटा में CWG है क्यों मैदानी भाग है। अब BSW ये जयपुर में बिल्कुल सही है, BWSW गंगानगर सही है, CWG अलवर सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा डी। 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है। दादू पंथ में जो सत्संग स्थल होता है इसको क्या बोला जाता है, अलग दरीबा बोला जाता है, मुक्ति धाम बोला जाता है, चोपड़ा या आराम। तो मुक्ति धाम तो बोला जाता है विष्णु पंथ में जो पवित्र स्थल है मुक्ति धाम, जहाँ पर जामू जी ने समाधि ले रखी है, मुक्ति धाम वो होता है। ठीक, अलग दरीबा जो दादू पंथ में सत्संग स्थल होते हैं उसको बोलते हैं अलग दरीबा। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ठीक, उसके बाद 38 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी थोड़ा बहुत पॉलिटी के बारे में जान के रखता है क्वेश्चन अपने हिसाब से यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगा कर सकता। पूछा कि विधानसभा कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता नहीं, कोई भी मंत्री कर सकता है, ठीक है, कोई भी सदस्य नहीं कर सकता है। राज्यपाल की पूर्व स्तुति के बाद बिल्कुल सही है, ये मंत्री के द्वारा पेश किया बिल्कुल सही है। शब्दाधीन 50 स्वतः पारित हो जाए तो बिल्कुल सही, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है कि विधानसभा कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, नहीं, ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, यानी ए गलत है। और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी तक अपने 38 क्वेश्चन कर लिए और एक क्वेश्चन था उसमें 2 ऑप्शन थे जो मैंने अभी तक बताया कि इसको अपन स्टार मार्क कर सकते हैं कि इसको अपन जो आंसर किया है उस हिसाब से मानेंगे, ठीक है। तो चैनल में आप पहली बार जुड़े तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होता है दोस्तों, मोटिवेट मिलता है कि हमने जो मेरे मेहनत करके जो आंसर आपको दिए हैं वो आपको सही लगे हैं और आने वाले समय में भी आप इस चैनल से जुड़ाव रखना चाहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकदेवी मंदिर प्रमुख मंदिर है वो अपने हिसाब से या अपने स्थान के हिसाब से संबंध है जो सही नहीं रखता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा असंगत है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, आवरी माता आवासवारा चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है, ब्राह्मणी माता सोरसनबारा बिल्कुल सही, नारायणी माता राजौर बिल्कुल सही है, जिलानी माला दोस्तों जसोल बाड़मेर में नहीं है, जसोल माता है वो बाड़मेर में, लेकिन जिलानी माता कहाँ स्थित है, जिलोड़ी माता है बहरोड अलवर में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी फॉर डॉग। उसके बाद 40 में दे रखा दुविधा एक कहानी थी और इसमें फिल्म भी बनी हुई थी, और इस कहानी का जो कहानी तो दुविधा थी, इसके जो फिल्म बनाई थी ये किसने लिखी थी, तो चंद्र सिंह लिखी थी, विजयदान देथा ने, कोमल कोठारी या कन्हैयालाल सेठिया। तो इसके लेखक थे विजयदान देथा। तो इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन का आंसर बता दिए। अब देखो सबसे पहले अपन शुरू किया कि जो आंसर थे वो अपने ऑथेंटिक के हिसाब से सारे चेक किए, 1 से लेकर 40 तक राजस्थान जी के सारे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन इस बार जो थे अच्छे क्वेश्चन थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे, न ईजी थे न हार्ड थे। मॉडरेट क्वेश्चन जो विद्यार्थी लगातार जिसको थोड़ा बहुत जानकारी रहता है हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, तो वो क्वेश्चन अपने हिसाब से कर सकता था। इस हिसाब से अपन देख सकते हैं कि इस बार जो मेरिट जाएगी, इस बार जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी इसमें दर्शाई गई है, तो इस बार थोड़ी मेरिट कम जा सकती है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपकी कितनी मेरिट जा सकती है। देखो मेरिट ये नहीं कि अपन अनुमान, ऐसा नहीं होता है कि विद्यार्थियों के नंबर अपन चेक करते हैं कि कितने नंबर है, उस हिसाब से अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कितनी मेरिट जा सकती है। तो मेरे द्वारा आपको जो आंसर बताएं वो कौन से सही आपको लगे हैं। यदि आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में ये आंसर परिवर्तन हो सकता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यदि आप हल करना चाहते हो, अपनी जो तैयारी उसमें अच्छा धार देना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और इस चैनल को लगातार जुड़े रहने के लिए आप इस बार चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।